अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको जैसे कि मालूम है कि पिछले हमारे क्लास में जो हमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पारे का निस्फ़ जो है वो मुकम्मल कर लिया था। तो वहीं से हम सिलसिला कलाम जो है वो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इससे पिछली आयत में जो आज की सबक की है उसमें बताया था कि वमिनहुम, और उनमें से उम्मियूना जो अनपढ़ है, ला नहीं यालमूना जो इल्म रखते हैं, किताबा किताब का, इल्ला मगर सवाए अमानिया ये उनकी झूठी आरज़ू है, व इन और ये कि हम वो इल्ला मगर यज़ुन्नून वो गुमान रखते हैं। और हमने बताया था कि आगे इल्ला आ गया तो हम इन का मतलब जो है वो नहीं भी लेते हैं। तो वहीं व इन और नहीं हम वो इल्ला मगर यज़ुन्नून वो गुमान से काम लेते हैं, यानी कि उनकी जो झूठी आरज़ू हैं। अब उन आरज़ुओं का ज़िक्र अगली आयत में आएगा कि वो ये सोचते हैं, उनकी झूठी आरज़ू क्या है कि वो जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएँगे। अल्लाह अल्लाह ताला ने अगर उनको दोज़ख में डाला तो गिनती के चंद दिन डालेंगे, और वो अल्लाह ताला की बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन कौम है, उनके ऊपर कोई अज़ाब जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हम उन उसको अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़वैलुन, बस खराबी है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यक्तुबूना जो लिखते हैं अल किताबा किताब बिअयदिहिम अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलूना वो कहते हैं, हाज़ा ये मिन से इंदल्लाहि अल्लाह के पास से, लियश्तरू ताकि वो हासिल करें भी इससे समनन कीमत कलीलन थोड़ी। यानी कि जो हमने पिछली आयत में देखा था कि वो लोग अपने हाथों से उसमें तहरीफ कर रहे हैं और वो खुद लिख रहे हैं, और अपने ज़ाती बहुत थोड़े मफाद की खातिर जो है वो लोगों को ये किताब जो है वो पेश कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़वैलुन, तो खराबी है लहुम उनके लिए, मिम्मा इससे जो कतबत लिखा उन्होंने, ऐदीहिम उनके हाथों ने, व वैलुन और खराबी लहुम उनके लिए, मिम्मा इससे जो यक्सिबून वो कमाते हैं। वक़ालू और कहा, लन हरगिज़ नहीं, तमस्सना नहीं हमें मस करेगी, हमें छुएगी, अन्नारु आग, इल्ला सवाए अय्यामिन दिन मादूदात गिनती के चंद दिन। कुल कह दीजिए, अत अत्तखज़्तुम क्या तुमने लिया है इंदल्लाहि अल्लाह से अहदन कोई अहद, फलन बस हरगिज़ नहीं, युखलिफ़ा खिलाफ करेगा अल्लाह अल्लाह, अहदा अहदहु अपने अहद को। अहद कहते हैं, हमें मालूम है उर्दू का वर्ड है, और हु इनकी थर्ड पर्सन है ये। अहदहु अपना अहद, अम क्या तक़ुलूना तुम कहते हो, अला पर अल्लाह अल्लाह पर, मा जो ला नहीं तालमून तुम इल्म रखते। बला क्यों नहीं, मन जिसने कसबा कमाया, फिअतन किसी भी बुराई को, व अहतत और घेर लिया, अहाता कर लिया भी इसको, खतियातहू उसकी खताओं को, फाउलाइका बस यही वो लोग हैं, असहाबुन नार आग वाले, हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। वल्लजीना और वो लोग जो आमन ईमान लाए, व अमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात अच्छे अमल, उलाइका यही लोग, असहाबुल जन्ना जन्नत वाले हैं, हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने यहाँ पे ये देखा कि इस पूरे रुकू में अल्लाह ताला ने इनकी चार्जशीट जो है वो इनके सामने पेश की, इनको बताया कि किस तरीके से ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, किस तरीके से ये अल्लाह की किताबों में तहरीफ कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग जो हैं ये अपने जब इनके दिल जो है वो पत्थर से भी ज़्यादा जो है वो सख्त हो गए हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसका इस तरह से ये इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से जो मुलाकात है, यानी कि उस मुलाकात को ये बिल्कुल याद ही नहीं कर रहे कि इनकी कोई चीज़ जो है वो इन अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है, और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ का इल्म रखते हैं। और इनकी जो झूठी आरज़ू हैं, वो तमाम की तमाम झूठी आरज़ुएँ जो हैं, अल्लाह ताला ने
इनको इस वक़्त खोल के बिल्कुल सामने रख दिया कि देखो कि ये लोग जो हैं, ये किस तरह से ये अपनी आरज़ुएँ रखे हुए हैं कि हम तो जनाब जन्नत में जाएँगे। हम जो है वो अगर हमें दोज़ख ने छुआ तो गिनती के चंद दिन हमें जो है वो छुएगी। और अगर इन अल्लाह ताला से इन्होंने कोई वादा लिया हुआ है तो बताएँ, और अल्लाह तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो ये लोग अपनी इन बुराइयों के बदले जो है ये दोज़ख में जाएँगे और हमेशा-हमेशा की दोज़ख में दाखिल होंगे। और वो लोग जो ईमान लाएँगे और अमल सालेह करेंगे, तो यही वो लोग हैं जो जन्नत के साहिब हैं और हमेशा-हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि हम बदकिस्मती से मुसलमान जो है, वो भी बिल्कुल बनी इसराइल की तरह यही चीज़ें सोचकर जो है वो हमने अपने दीन को जो है वो एक खेल बना लिया है। हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि हम तो जनाब बेहतरीन लोग हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है, क्योंकि हम जो है वो एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए और हमने जो है वो अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना लिया, तो बस हम जो है वो अब जाएँगे ही जन्नत में। और अगर दोज़ख में भी गए तो फिर गिनती के चंद ही नहीं जाएँगे, उसके बाद जन्नत जो है वो तो असल में मुसलमानों के लिए बनाई गई है। जबकि ऐसा नहीं है, इससे पिछले रुकू में हमने देख लिया कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि वो तमाम ईमान वाले तो और यहूदी और नसरानी और साबी वो सब के सब जो हैं, असल में अगर वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान लाते हैं और वो जो अल्लाह ताला ने अपना दीन दिया है, उस पर जब वो अमल करेंगे, तो वो लोग जो हैं, वो वाक़ई सब के सब जन्नत में जाएँगे। इंसान के नाम होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ जाता। और अल्लाह ताला जो है, वो अपने वादे में हमेशा जो है अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो इंसान को वादा दिया है कि उसको जन्नत जैसी खूबसूरत कामयाबी जो है वो दी जाएगी, तो जो लोग उसके दीन पर सही पूरा उतरेंगे, उनको यकीनन इसमें दाखिल किया जाएगा और हमेशा-हमेशा की जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशनी के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझकर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।